आज मैं आपको कुछ एडवांस चार्ट सेटिंग बताने वाला हूं जो कि एक्सएनएस ऐप पे आप करके जो आपका ये जो चार्ट दिख रहा है इस चार्ट को कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। इसमें आपको देखो टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग व्यू के जो भी टूल्स हैं वो बताने वाला हूं। और जो टूल्स हैं वो भी भाई एडवांस टूल्स जिसमें कि बार रिप्ले का फीचर मिलता है, इंडिकेटर अनलिमिटेड यूज करो, उसी के साथ जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स है जिनसे कि आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। काफी नेक्स्ट लेवल वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। और भाई कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई आपको रिक्वेस्ट है, एक्सएनएस में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और क्या कर सकते हो भाई, ये बहुत सारे वीडियोस है, जिन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इन्हीं वीडियोस के यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देखो सारे, आप जैसे ही क्लिक करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे एक्सएनएस का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। और ये जो रेफरल क्यूआर कोड दे रखा है, इस रेफरल कोड को आपको पेस्ट कर देना है। अगर नहीं जानते हो अकाउंट कैसे ओपन करना है तो उसके लिए भी भाई वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है एक्सएनएस की, जो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोसेस जान लेते हैं जो कि यहाँ पे होने वाली है कि भाई सबसे पहले अगर आप एक्सएनएस में अपना अकाउंट ओपन करके आते हो तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक तो भाई रियल है, एक डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में $10,000 मिलते हैं जिनसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और रियल अकाउंट में आपके जो भी मेन पैसे होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको क्विक यहाँ पे सारी जानकारी दे देता हूँ कि अभी इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो चार्ट देख रहा है आपको, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जिसका कि यहाँ पे एक्सएनएस वालों ने कलर वगैरह चेंज कर रखा है, ठीक है। इस चार्ट के यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो अभी हमें देखने को मिल रही है होलो कैंडल्स, है ना। होलो कैंडल्स के अलावा आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, अभी ब्लैक है, इसे हम मस्त व्हाइट करने वाले हैं। उसी के साथ देखो इस तरफ है हमें बाय और सेल के ऑर्डर्स, अगर हमें खरीदना बेचना है तो हम इन ऑर्डर्स का यूज यहां से कर सकते हैं। और भाई इस तरफ आप देखते हो तो ये आपको मिलते हैं टूल्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे भाई XAU USD लिख रखा है, ये है गोल्ड। उसी के पास में यूएस ऑयल, और ये है भाई आपका एप्पल, इथेरियम और ये BTC। तो ये जो लिखे हुए दिख रहे हैं ना, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमें इनके चार्ट ओपन हो जाएंगे। बोले तो क्विक आपकी ये वॉच लिस्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको अलग अलग टैब बना रखे हैं। इन टैब पे क्लिक करते ही ये चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ लियो। अब बात करते हैं, अगर आप इस साइड पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो कोने में वॉच लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। ये जो कोना है इस कोने में ये जो वॉच लिस्ट है ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इथेरियम है, बिटकॉइन है, XAU USD है, यूरो USD है, करेंसी वगैरह जो भी आप देखते हो ये फॉरेक्स का है। और यहाँ पे यूएस ऑयल है, एप्पल का स्टॉक भी है, और इथेरियम BTC, इनमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप XAU USD गोल्ड में ट्रेड करो, इथेरियम BTC में ट्रेड करो, यूएस ऑयल में ट्रेड करो, मस्त। ये है फॉरेक्स वगैरह, तो फॉरेक्स में आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। अब इसको हम यहाँ से वापस रिमूव कर देते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि भाई ठीक है, अगर हम बात करें फंड की तो यहाँ पे आपको फंड देखने को मिल जाएगा। अलर्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और अलर्ट के पास में देखो सेटिंग का ऑप्शन है, जहाँ से प्राइस अलर्ट और क्लोजिंग प्राइस में साउंड इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो। उसके पास में आप क्लिक करोगे तो आपको एक मेन्यू सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको क्या चीज़ें मिलती है, चार चीज़ें मिलती है। एक तो है भाई पर्सनल एरिया, जो कि हम जहाँ से आए थे ना वही चीज़ वापस ओपन हो जाएगी। फिर है एक्सएनएस टर्मिनल, और फिर है पब्लिक वेबसाइट और पार्टनरशिप। तो भाई इन चारों में से आपको जो भी एक्सेस करना हो उन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे है देखो प्रोफाइल का है, और कुछ सजेस्ट फीचर के बारे में है, सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है। उसके पास में है डिपॉजिट का ऑप्शन, ओके। तो क्विक व्यू में ये सारी चीज़ें समझ चुके हो, और अभी मैं और समझाता हूँ आपको। हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो ये चार्ट पूरा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर इस चार्ट को सेटिंग करनी है तो भाई क्या क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट सेटिंग में हमें बदलना है भाई इसका कलर, ताकि आप लोगों को हमें मज़ा आ जाए चार्ट को देखने में, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के राइट बटन पे क्लिक करेंगे,
सेटिंग के ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे हमें कैनवास लिखा हुआ है, इस कैनवास को चेंज करना है ना। कैनवास में क्या करना है, बैकग्राउंड लिख रखा है, इस बैकग्राउंड को ब्लैक है तो हम यहाँ से इसको व्हाइट कर देंगे, और ये दोनों ब्लैक है तो भाई इसको व्हाइट कर देंगे। उसके बाद देखो ग्रिड लाइन, ये जो लाइंस दिख रही है ना, इन ग्रिड लाइंस को भी हम यहाँ पे व्हाइट कर देंगे। हमें बिल्कुल सिंपल चार्ट चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुका है, लेकिन कैंडल्स है वो गोल्डन कलर की है। हम वापस राइट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद देखो बॉडी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बॉडी वगैरह चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे इंडिया की मार्केट में जैसी रहती है, जैसे कि हम एक तरफ रेड है तो रेड को रेड कर देंगे, ये हमारी रेड है, इतनी रेड नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा रेड है। ओके, फिर हमारी बॉडी कलर है, इसे भी हम रेड करेंगे और ग्रीन कर देंगे एक को, है ना, कि भाई ये हमारी ग्रीन हो चुकी है। ज़्यादा ग्रीन नहीं होगी, चलो ग्रीन है। फिर उसके बाद बॉर्डर्स की बात आती है, तो बॉर्डर को भी आप ग्रीन कर दो, और यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको भी देख लो आप, ये रेड है तो भाई हम इसे रेड कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको मस्त दिखी है। और विक का कलर भी आप चाहो जो चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको विक का रखना है, रेड का रेड रख देते हैं, ग्रीन का ग्रीन रख देते हैं। ओके, यहाँ तक आपका बन चुका है। अभी आप देखोगे कि यार भाई ये जो ग्रीन कैंडल है ये अभी तक खाली खाली क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, ये होलो कैंडल्स है, इनमें वॉल्यूम्स वगैरह की दिखाई देता है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो इस चार्ट के ऊपर इस तरफ बता रखा है कैंडल्स का ऑप्शन, उसके पास में है देखो टाइम फ्रेम का ऑप्शन, फिर है इंडिकेटर का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैंडल्स पे क्लिक करना है, और जो अपने जो एक तो हॉलो कैंडल्स है, इनके ऊपर जो कैंडल्स दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करो। ये देखो जैसे ही क्लिक किया, ये हमारे सामने कैंडल्स का कलर थोड़ा चेंज आ गया है, जो कि यूरोपियन मार्केट में देखा जाता है। तो हम वापस बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद इसको ग्रीन कर देंगे, ठीक है। ये देखो ग्रीन हुई कि नहीं हुई, हो गई ना, इसे भी हम ग्रीन कर देंगे, और इसे भी हम ग्रीन कर देंगे। ये तीनों विक, बॉर्डर और बॉडी, तीन चीजें होती है कैंडल के अंदर, ये तीनों अपनी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, बजाओ। मजा आ गया, ग्रीन और रेड, है ना। चलिए, टाइम फ्रेम 15 मिनट, 1 घंटा, जैसी आपको देखनी हो वो देख सकते हो, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग में जो भी टाइम फ्रेम यूज करो। फिर है देखो इंडिकेटर, यहाँ से आप वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड कर दो, जो हमने कर दिया है। ये देखो अपनी वॉल्यूम भी बताता है यहाँ पे। फिर है बार रिप्ले का फीचर, यहाँ पे देखो आपको बार रिप्ले का जो फीचर मिलेगा वो इस जगह मिलेगा, ठीक है। इस बार रिप्ले का फीचर यूज करके इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है भाई ये कैंडल्स का, और एक है प्ले बटन, फॉरवर्ड बटन और रियल टाइम, है ना। फिर है एग्जिट, इसको अगर एग्जिट करना चाहो तो हम क्या करेंगे कि भाई इसमें यहाँ से कट का ऑप्शन लेंगे, और इसमें से पीछे का ले लेंगे, जहाँ तक आप देखना चाहो ना उस दिन का आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर की टाइम फ्रेम लेते हैं, और देखो ये तो बहुत मस्त बुलिश है। ओके भाई, हम अच्छा खासा बुलिश, ये एप्पल का स्टॉक है, यहाँ से लेते हैं। देखो अब इसके आगे का जो भी होगा वो मैं बार रिप्ले पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और वो गायब हो गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन देखा है, इसके आगे जो हुआ है वो सारा गायब हो चुका है। अब इस जगह से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, देखना ये चालू हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये बार रिप्ले का फीचर है, जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हो, इंडिकेटर्स का यूज करते हो, तो भाई ये आपको बताता है कहाँ पे मार्केट ने क्या परिस्थिति बनाई, देखो कितना सेल ऑफ हुआ, है ना। बैक टेस्ट करने के लिए काम आता है बेसिकली, अगर आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहो तो। ओके, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। फिर बात आती है देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन, अगर आप जो भी टूल्स वगैरह एनालिसिस करने के लिए ऐड करते हो उनको सेव करने का है, चार्ट पे वगैरह, है ना, लेवल्स निकालना है तो। फिर यहाँ पे मैनेज सिंबल, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो इस कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है इंट्राडे अपसाइड, ये जो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप बताओ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रेडिंग सिग्नल आपको भेजते हैं, क्या खरीदना है क्या बेचना है ना। तो इस ट्रेडिंग सिग्नल पे देखो ये सिग्नल बता रखा है कि भाई यहाँ से ये स्टॉक का ये टारगेट रहेगा, ये 2 टारगेट बताए, यहाँ तक का स्टॉप लॉस बताए। तो टारगेट, स्टॉप लॉस और इस एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। करंट ट्रेंड कौन सा है, ओके। तो भाई इन सिग्नल का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप खुद से एनालिसिस कीजिए, वो बेटर होगा। फिर यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिग्नल्स हैं, उसको अगर चालू करता हूं मैं तो ये देखो चार्ट पे लेवल भी लग चुका है, सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे ऑटोमेटिक लेवल्स आ चुके हैं।
फिर मैं अगर इस चार्ट पे क्लिक करके इसको बंद कर देता हूं, ये जो HMR पीरियड होता है ना, इसे अगर हम बंद करेंगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएगी। HMR पीरियड क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा न्यूज वगैरह जो होती है उन न्यूज की टाइमिंग पीरियड्स के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, जो पीरियड्स मतलब आपने जो न्यूज होगी ना उसकी, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूं। फिर बात आती है, देखो ये सब कुछ समझ चुके हो, अब लेवल्स कैसे निकालने हैं। लेवल देखो सबके निकलेंगे, तो लेवल निकालने के लिए आपको करना क्या है कि भाई ये जो टाइम फ्रेम है इसे आपके अकॉर्डिंग सेट कर दो, जिस भी टाइम फ्रेम से करना चाहो, ठीक है। फिर आपको जो टूल्स मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स, ये इस तरफ आपको जो टूल्स देखने को मिल रहे हैं, इन टूल्स का आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? जैसे कि मान लो अगर ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड में, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अब ये जो ट्रेंड लाइन होती है मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो चलो बता देता हूँ। मार्केट अपसाइड में ऐसे जाता है, ओके। तो ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमें बताता है कि जब भी मार्केट अगर ब्रेक करके गिरेगा तो उसका जो ट्रेंड चेंज होता है उसके बारे में, और अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि हाँ यार भाई ये सब कुछ सही है यार भाई, मजे ही मजे, ठीक है। देखो इन चीजों को अच्छे से फोकस कीजिए, समझिए, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है और भी ज्यादा बेटर हो सके और आप अच्छे से ट्रेड कर सको। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ तक तो आप समझ ही लिए हो, तो एक दो चीजें और देखो। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट कनेक्ट किया और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन में देखो पहली बार जब इस जगह आया था गया, दूसरी बार भी यहाँ से गया, तीसरी बार इसको ब्रेक किया, कुछ लोगों को फंसाया इसने कि नहीं भाई मेरा ट्रेंड गिरने वाला है, चेंज होगा, यहाँ से वापस ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन है तब तक ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कंपनी का है। ऐसे आप किसी भी स्टॉक की, क्रिप्टो की, गोल्ड की, यूएस ऑयल की आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि मैं यूएस पे ऑयल पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरी एनालिसिस जो मैंने लगा रखी है ना। और अगर मैं गोल्ड पे क्लिक करूँ तो भाई ये मेरी गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। फिर बिटकॉइन की बात की जाए तो ये हमारा बिटकॉइन है, ठीक है। इसका चार्ट अभी चेंज नहीं हुआ है तो मैं इसे हटा के वापस लगाऊंगा तो हो जाएगा। ये है हमारा इथेरियम का चार्ट जो कि हमें अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेड कैसे लेनी है देनी है उसके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड कैसे करनी है, तो इस चार्ट को मैं देखो यहाँ से रिमूव करता हूँ, वापस ऐड करूंगा तो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। ये देखो आ गया ना, सब कुछ आ गया अपना, ठीक है। चलिए अब टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेड कैसे लेनी है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे है एक बाय का ऑप्शन, एक है सेल का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ से तेजी आ सकती है ना, मान लो आपको लग रहा है कि भाई और ये तेजी में जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप खरीदोगे, बाय करोगे ना। तो बाय करने के लिए आपको यहाँ पे जो बाय का ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखूंगा कि हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है। एक शो हो रही है चीज जो है मार्केट के बारे में, ऑर्डर हमें मार्केट का कौन सा चाहिए, जैसे हम पहले करते हैं वो बाय हो जाता है वही। फिर है वॉल्यूम, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ये दोनों ऑप्शन। आप यहाँ पे एड टू टेक प्रॉफिट, एड स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हो और न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और इसमें चाहे ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, जो भी पॉइंट वगैरह हैं वो पॉइंट जो ऐड कर लोगे ना उसी जगह आपका टारगेट स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखो ये मेरा मान लो स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, ये स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट को जहां तक मेरे को एडजस्ट करना है वहां से मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो टूल्स है इनमें से मैं लॉन्ग पोजिशन का टूल लूंगा। टूल को मैंने लगा दिया, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेता हूँ, 1:2 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, ये टारगेट। ऐसे हम टारगेट स्टॉप लॉस लगा के इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब खरीदने के लिए आपको वॉल्यूम बता रखी है, आप यहां से प्लस माइनस करके वॉल्यूम वगैरह ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो पाइप्स लिख रखा है 679 पाइप्स, और ये जो भी होगा आपकी डिटेल्स आ जाएगी। और इन सारी डिटेल्स को फीस वगैरह में, लीवरेज में और मार्जिन में बताई जाएगी, ठीक है। तो फीस क्या है, वही स्प्रेड वगैरह होता है उसी का यहाँ पे आपको मिलेगा। लीवरेज कितना मिल रहा है, मार्जिन की कितनी नीड है। जैसे कि इस ट्रेड को अगर मैं लेता हूँ 0.5 लॉट, तो मेरे को कितने पैसे चाहिए, मेरे को $5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो सारी चीजें आप करके बाय पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बाय हो जाएगा।
अगर आपको सेल करना है तो आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे आप बेच सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी और आ जाएगी। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो स्वैप वगैरह, बेनिफिट, उन सारी चीजें और देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ तक आप समझ चुके होगे। अब देखो मेरी जो ये ट्रेड है ये चल रही है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अगर मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सेल लिमिट और बाय लिमिट दोनों आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे सेल लिमिट लगा सकते हैं और बाय लिमिट लगा सकते हैं, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे इसी जगह देखो एक थोड़ा आइकन है ये वाला, जहां से आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये जो आइकन है जो कि नीचे पोजीशन चल रही है उसकी जानकारी आ रही है, और इस जगह पे आपको करंट पोजीशन, कितना प्रॉफिट है, वो सारी जानकारी है। और यहाँ पे टीपी लिख रखा है और एसएल लिख रखा है। मैं टीपी को ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टारगेट बता रहा है कि भाई आपको टारगेट क्या रखना है। जैसे कि मैं टारगेट जो रखना चाहता हूं वो है मेरा 4019 के। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी है, 89 पॉइंट का मेरा टारगेट है और ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसे इस जगह से ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ, कितना आसान है ना। फिर मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये अपना जो ऑर्डर है वो लग चुका है, यानी कि मैंने अपनी ट्रेड में जो टारगेट है वो भी लगा दिया है। अब ये स्टॉप लॉस लगाने की बारी है। मैं स्टॉप लॉस के लिए ऐड स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ से देखो हमें बाई एसेट प्राइस है, टेक प्रॉफिट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी ये मेरा स्टॉप लॉस बता रहा है इसी जगह पे, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मॉडिफाई के ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस जगह पे क्लिक किया ना दोस्तों, तो देखो मेरे सामने टारगेट स्टॉप लॉस भी लग चुका है और यहाँ से अपनी जो ट्रेड है वो चल रही है। काफी कमाल की चीज है कि नहीं है ना। तो देखो वैसे मेरी ट्रेड तो भाई हम ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में है। अभी जिस जगह ये स्टॉप लॉस लगा है उसी जगह हमारी ट्रेड है, तो ये ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है ना। अगर ये इसी जगह वापस आ जाता है तो हम जो है वो खो देंगे, और अगर इसने टारगेट दिया है तो भाई मजा आ जाएगा, 3 गुना 4 गुना कैपिटल हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप अगर नए हो तो आपको एक्सपेक्टेशन कभी भी बड़ी नहीं रखनी है। मेरे ख्याल से जो प्रॉफिट है $33 कम नहीं है गाइस, मैंने डॉलर इतने यूज ही नहीं किए। आज मेरा अकाउंट डबल हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत और टारगेट की तरफ मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। $4-5 $6 नुकसान हो जाता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो अभी 33-34 पॉइंट का हमें प्रॉफिट चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि भाई ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो भी चाहो अपनी ट्रेड वगैरह, जो आपके क्वेश्चंस थे भाई उन सभी का आंसर मैंने दिया है इस वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब कर दो इसको, चैनल को, और जो आपके लिंक है ना दोस्तों वो मैंने दे ही दिया है आपको, जहां से क्या कर सकते हो आप अपनी जो भी ट्रेडिंग वगैरह है उसे स्टार्ट कर सकते हो।